कपिल देव ने जब कहा कि रविंद्र जडेजा बेन स्टोक्स से बेहतर ऑलराउंडर है तो यकीन मानिए गलत नहीं कहा था। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग कूद पड़ेंगे कि यार बेन स्टोक्स जडेजा में क्या कंपैरिजन हो सकता है। क्या बेन स्टोक्स के सामने जडेजा एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या बेन स्टोक्स से बड़े हैं रविंद्र जडेजा? वेल दैट्स डिबेटेबल। लेट्स टॉक कैसे, क्यों, क्या। अगर आप आईसीसी रैंकिंग की बात करोगे तो रैंकिंग में जडेजा बेन स्टोक्स से बहुत आगे है। जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है, बेन स्टोक्स नंबर 3 ऑलराउंडर। जडेजा और बेन स्टोक्स की रैंकिंग में 150 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, जो बहुत ज्यादा है। जडेजा फिलहाल हर तरफ छाए हुए हैं। आईसीसी की रैंकिंग में 422 पॉइंट उनके, सेकेंड वाले के 305 है, तो डिफरेंस आपको यहीं पर 117 का दिख रहा है। लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग अगर आप बात करेंगे बैटिंग में, जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है, क्योंकि चर्चा हो रही है बेन स्टोक्स और जडेजा में बड़ा कौन है, तो जड्डू 29th रैंक पर है बैट्समैन के तौर पर, जबकि बेन स्टोक्स इस सीरीज में अभी भी 34वें नंबर पर, यानी जडेजा उनसे बैट्समैन के तौर पर आगे। गेंदबाज के तौर पर बात की जाए तो जडेजा की रैंक 14th है, बेन स्टोक्स 42 है। माइट बी अ रीजन, बहुत टाइम से बॉलिंग नहीं कर रहे थे, ठीक है, ग्रेट। ऑलराउंडर के तौर पर बताया हमने आपको, कहीं कोई रन नहीं है, लेकिन जडेजा बहुत अंडररेटेड है। जडेजा पर इतना फोकस जाता नहीं, और मैं क्यों कह रहा हूं ये समझाता हूं। इंग्लैंड के जो रूट साहब जो है वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर। अगर आप किसी से पूछेंगे इंग्लैंड का सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, तो वो कहेगा जो रूट। पर क्या आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में जो रूट ने 403 रन बनाए हैं, जबकि रविंद्र जडेजा, जिनको आप कभी शायद बैट्समैन के तौर पर उतना सीरियसली नहीं लेते हो, उन्होंने 454 रन बनाए। और जडेजा की बैटिंग और रूट की बैटिंग में डिफरेंस ये है कि रूट हमेशा टॉप ऑर्डर से बल्लेबाजी करते हैं, जडेजा हमेशा लोअर ऑर्डर के साथ। और लोअर ऑर्डर कैसे खेलता है वो आप जानते हो, तुरंत विकेट गिराता है। और ये तब है जब जो रूट अपने प्राइम पर है। दुनिया कह रही है कि जो रूट से अच्छा कोई प्लेयर नहीं। रविंद्र जडेजा उनके प्राइम पर भी एक टेस्ट सीरीज में उनसे ज्यादा रन बना रहे हैं, जो बता रहा है कि यार कमाल है खिलाड़ी। 36 साल में बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, ना कोई स्लेजिंग करते हैं, ना कोई बकवास करते हैं, फिटनेस है, कोई इनका वो भी नहीं होता कि इनको ब्रेक दिया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। वर्कलोड मैनेजमेंट भी जडेजा साथ नहीं होता, सब खेलते हैं, पूरा IPL खेलते हैं, सारे मैचेस खेलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जडेजा साहब को कंपेयर अगर आप कर रहे हो रूट से, तो कई मामलों में अलग है। अब ये कहानी तो थी अभी रैंकिंग पे। ओवरऑल अगर बात की जाए, देखो बेन स्टोक्स के ज़्यादा रन है, ज़्यादा शतक है, उनके रन ज़्यादा इसलिए भी क्योंकि रन ज़्यादा मैचेस खेले हैं। जडेजा हालांकि जडेजा का एवरेज बैटिंग में बेन स्टोक्स से बेहतर है, और वो लोअर डाउन में खेलते तो ये एक और कहानी है। बॉलिंग में मुझे लगता है जडेजा के आसपास ही बेन स्टोक्स नहीं है। जडेजा अपने घर में इंडिया को सालों से मैचेस जिता, काउंट नहीं होता बट सालों से जिता। उनसे ज़्यादा विकेट है, बेटर एवरेज है, 5 विकेट हॉल ज़्यादा है, बेस्ट फिगर ज़्यादा है। फील्डिंग, यार जडेजा और बेन स्टोक्स की फील्डिंग का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये दुनिया जानती है, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं चाहिए। जडेजा दुनिया के सबसे बेस्ट फील्डर, या टॉप 3 में तो आप रखोगे उनको। हाँ, बेन स्टोक्स बड़े मैच के प्लेयर, कई बड़े मैचेस जिताए, जैसे उन्होंने एशेस में एक मैच जिताया था, उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप फाइनल जिताया था, T20 में एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप फाइनल मैच था, वो जिताया था खेलकर। बट जडेजा को भी आप अगर आप देखोगे, ये मैच हो, इससे पहले जितनी बड़ी सीरीज इंडिया ने खेली, इंडिया WTC में अगर 2 बार क्वालिफाई कर गई तो उसमें जडेजा की बहुत बड़ी भूमिका थी। 2019 के बाद से आप जडेजा का बैटिंग एवरेज देख लो, बॉलिंग देख लो, तो बड़े मैचेस में जडेजा ही बड़े प्लेयर हैं। हर बार वो खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं। अगर आप नंबर में जाओगे, जडेजा कोई तोड़ नहीं है। अगर आप कुछ इंपैक्ट पे जाओगे, हाँ, बेन स्टोक्स का इंपैक्ट कुछ जगहों पर बहुत बड़ा है, बट करियर वाइज दोनों मैच विनर हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों प्रेशर में खेलते हैं, और दोनों जबरदस्त प्लेयर। बेन स्टोक्स थोड़े फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ज़्यादा नोटिस होते हैं। जडेजा स्पिनर है, इसलिए इतना नोटिस नहीं होते हैं। लेकिन इंडिया ने सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक सीरीज हारी, न्यूजीलैंड से, जब से जडेजा आए, और ये बहुत बड़ा स्टैट है, बहुत बड़ा स्टैट है। जडेजा लगातार खेल रहे हैं। बेन स्टोक्स का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस ना अपने देश में है, ना इंडियन सरजमीन पर है। जडेजा के 1000 प्लस रन है इंग्लैंड में, और 30 प्लस विकेट्स है।
बेन स्टोक्स तो दोनों नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जडेजा लोअर, बार बार मैं कह रहा हूं, लोअर बैटिंग ऑर्डर तक खेलते हैं। सो कंसिस्टेंसी, ऑल फॉर्मेट, जडेजा इज हीरो। बेन स्टोक्स हीरोइक परफॉर्मेंस, यस, कुछ हीरोइक परफॉर्मेंस बेन स्टोक्स के पास ज्यादा है, बट अगेन इंडियन टीम इज मोर सक्सेसफुल राइट नाउ। सो लेट्स सी, देखते हैं। आप बताओ। ये सारा विवाद दरअसल से शुरू हुआ क्योंकि जडेजा को बेन स्टोक्स ने पोक किया था कि ऐसा शतक बना क्या करोगे। हालांकि उनके देश वालों ने उनको सुनाया कि भाई साहब शतक शतक होता है, और जिस तरह से उन्होंने खेला था आपकी जबड़े से जीत छीन ली। नेथन लायन ने भी कहा था कि शतक बनाने से क्यों रोक रहे हो, विकेट निकाल लेते। बेन स्टोक्स भी हालांकि मान रहे हैं कि ये सीरीज बड़ी कमाल की रही है, 20 मिनट फोकस मत कीजिए, बट हमें लगा एक तुलना करते बेन स्टोक्स और जडेजा की। जडेजा काफी अंडररेटेड बट कमाल के प्लेयर, कमाल के प्लेयर। और कहते हैं ना, चीते की चाल बाज की नजर, रविंद्र जडेजा पर डाउट नहीं करने का। एग्जैक्टली वही हो रहा है।